जो आपका फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है CS वालों का, BSc BS IT BS SE, ये आपके 3 जो क्या कहते हैं आपकी डिग्रीज़ हैं उनका BS CS 601 फाइनल ईयर प्रोजेक्ट होता है। तो उसकी लिस्ट जो है स्प्रिंग 2023 की लिस्ट आ चुकी है और उस लिस्ट में से सॉर्ट आउट हुए हैं जो बहुत ज़्यादा इजी प्रोजेक्ट हैं। वो मैं आपको इस लिस्ट के अंदर बताऊंगा कि वो कौन से प्रोजेक्ट हैं जो आप चूज़ कर सकते हैं, जो आप ख़ुद भी बना सकते हैं और जो आप दूसरों को भी बनवा सकते हैं। जो आप दूसरों से बनवाएंगे उसको बेसिकली होगा ये कि आपको उसकी जो पेमेंट है वो ज़्यादा नहीं पे करनी पड़ेगी। अदरवाइज़ होगा क्या कि जो मुश्किल प्रोजेक्ट हैं अगर वो आप किसी से बनवाएंगी भी तो उसके भी आपको जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा पे करने पड़ेंगे। तो मैं पहले ही जो मेरी वीडियोज़ हैं फाइनल ईयर प्रोजेक्ट के बारे में वो इसी मुतालिक हैं कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करना है, कौन सा इजी होता है, क्या क्या चीज़ें उसके अंदर आपको देखनी पड़ती हैं, वो सारे आपको मिल जाएंगे। मेरी जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिल जाएंगे आपको। और अब जो लिस्ट आई है इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा नए प्रोजेक्ट हैं और उन नए प्रोजेक्ट में जो स्टूडेंट गलती करते हैं बहुत ज़्यादा, वो ये करते हैं कि जो उनको प्रोजेक्ट मिलता है आप अपनी मर्ज़ी से टूल चूज़ कर लें, वो उस टूल पे बना लें, मीन टूल मीन लैंग्वेज बना लें, तो वो ये गलती करते हैं। लेकिन ऐसा आपने नहीं करना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सा प्रोजेक्ट चूज़ करना है जो आप ख़ुद भी बना लें, जो आप अगर किसी से बनवाएं भी तो आपको जो पेमेंट है वो कम देनी पड़े, एज वेल एज उसका जो वाइवा हो वो आप इजीली क्लियर कर लें। होता यह है कि बंदा जो मुश्किल प्रोजेक्ट होता है वो चूज़ कर लेता है और बना लेता है, लेकिन होता यह है कि उसका वाइवा क्लियर करना मुश्किल होता है। तो हम देखते हैं कि कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो आपके लिए आसान होंगे, जो आपके लिए इजी होंगे, जो आप बनवाएं भी और उसका जो वाइवा है वो भी आप इजीली क्लियर कर पाएँ। तो हमारे पास ये नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स हैं, लेकिन इनमें से हम जस्ट वही प्रोजेक्ट देखेंगे जो आपके बहुत ज़्यादा ईजी हों। और मैंने पहले भी आपको कहा हुआ है कि आपने पाइथन, एंड्रॉयड डेवलपमेंट, एप्लीकेशन डेवलपमेंट या डेस्कटॉप डेवलपमेंट वाले प्रोजेक्ट आपने चूज़ नहीं करने। आपने कोशिश करनी है कि जो आपके वेब डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हैं जो HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, PHP और MySQL पर बेस करते हैं, आपने उन प्रोजेक्ट्स को अपने जहन में रखना है, उन प्रोजेक्ट को आपने शॉर्ट लिस्ट करना है। तो यहाँ पर शॉर्ट लिस्टेड हैं वो सारे प्रोजेक्ट जो आसान हैं। यहाँ भी आप देख रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे कि वेरी इजी लिखा हुआ है, ट्रिकी वन लिखा हुआ है, इजी वन लिखा हुआ है, लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं आपको लिस्ट में बताता हूँ कि कौन से प्रोजेक्ट, मैं आपको 8-10 प्रोजेक्ट मैक्सिमम बताऊँगा और उन 8-10 में से भी आपने अपने लिए शॉर्ट लिस्ट कर लेने हैं 4-5 प्रोजेक्ट। जब आप प्रोजेक्ट चूज़ करने बैठे हैं तो आप उनमें से कोई एक प्रोजेक्ट चूज़ करें जो आपके लिए आसान हो वाइवा क्लियर करना। देखें, हम प्रोजेक्ट तो बनवा लेते हैं किसी न किसी से पैसे देकर, लेकिन उनको जो क्या कहते हैं वाइवा क्लियर करना होता है, ये बहुत बड़ा मसला होता है। अगर आप वाइवा क्लियर नहीं करते तो आपका 1-2 सेमेस्टर एक्स्ट्रा लगते हैं। तो इसके लिए आपने इस बात को जहन में रखना है कि आपने वही प्रोजेक्ट चूज़ करना है जिसका वाइवा क्लियर करना आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान हो। तो डिफरेंट वेब के प्रोजेक्ट पढ़े हुए हैं, लेकिन आपने ये भी चूज़ नहीं करने। तो मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन से चूज़ करने हैं। नीचे आज हमारे पास हेल्पिंग हैंड एक प्रोजेक्ट पड़ा हुआ है, आपने इसको शॉर्ट लिस्ट करना है। ये वेब बेस्ड है, इसके अंदर PHP इस्तेमाल होगी, ये बहुत ज़्यादा आसान प्रोजेक्ट है, आपने इसको शॉर्ट लिस्ट कर लेना है। फिर LahoreRentals.com, ये वेब बेस्ड एक प्रोजेक्ट है, ये बेस कर आपके PHP पर, बेसिकली ये PHP, बूटस्ट्रैप, CSS, HTML, जावास्क्रिप्ट इस पर ये बेस करेगा, तो ये काफ़ी आसान प्रोजेक्ट है। फिर आपका है जी लॉन्ड्री मैनेजमेंट सिस्टम वेब बेस्ड है, तो आपने इसको भी अपने जहन में रखना, अपनी लिस्ट के अंदर रखना है। फिर आपके पास आ रहा है ऑनलाइन कार ड्राइविंग स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है, ये भी PHP, HTML, CSS इस पर बेस करेगा, तो इसको भी आप शॉर्टलिस्ट कर सकते हैं। फिर ऑनलाइन व्हीकल रेंटिंग सिस्टम, ये सिमिलर होगा आपका जो बाइक जोन प्रोजेक्ट है उसके मैं कहूँगा उसकी कैटेगरी में आ रहा है। आपको जो बाइक जोन प्रोजेक्ट था वो लास्ट लिस्ट में उसमें यह था कि आप वहाँ से जो यूज़र था वो बाय भी कर सकता था और रेंट पर भी ले सकता। तो इसमें आपने जस्ट ये थोड़ा सा मतलब शॉर्ट होगा कि आप अपने जस्ट एक एप्लीकेशन बनानी है जहाँ से कोई भी आपकी रेंट पे आपसे ऑनलाइन
गाड़ी वो रेंट पे ले सकता है। देन आपका टूर हंटिंग वेबसाइट है, इसको भी देख सकते हैं आप। देन आपके पास BD हेल्प बुक है, इसको भी देख सकते हैं। फिर आपका बियॉन्ड द वॉल टूरिज्म मैनेजमेंट सिस्टम, ये भी वेब बेस्ड है, ये बहुत आसान प्रोजेक्ट है। ये लास्ट टाइम भी इस सिमिलर इसका आया था, ऑनलाइन टूरिंग मैनेजमेंट सिस्टम आई गेस था उसका नाम। तो ये भी सिमिलर है प्रोजेक्ट, ये भी बहुत आसान होगा आपके लिए। देन आपके पास आ रहा है जी, नेक्स्ट आपके पास आ रहा है जो बहुत ज़्यादा आसान है, फाइंड माई मेट्स। ये एक प्रोजेक्ट है जो आप देख सकते हैं अपने लिए। फिर ऑनलाइन किड्स एक्सेसरी शॉप, बहुत आसान ये प्रोजेक्ट होगा, बहुत ज़्यादा आसान ये प्रोजेक्ट होगा। ऑनलाइन किड्स एक्सेसरी शॉप, PHP HTML CSS जावास्क्रिप्ट MySQL पर बेस करके ये प्रोजेक्ट बहुत आसान होगा। फिर ऑनलाइन गिफ्ट शॉप एंड द कार रेंटल, तो ये आपका जो व्हीकल वाला जो प्रोजेक्ट मैंने ऊपर बताया आपको वो, और ये जो द कार रेंटल है ये सिमिलर प्रोजेक्ट हैं। मैं कहूँगा कि जो द कार रेंटल प्रोजेक्ट है ये बहुत ज़्यादा आसान होगा, आपने इसको लाजमी अपनी लिस्ट के अंदर रखना है। फिर आ रहा है ऑनलाइन गिफ्ट स्टोर, ये भी वेब बेस्ड है लेकिन ये लेंथी प्रोजेक्ट होगा, तो लेंथी प्रोजेक्ट को आपने थोड़ा साइड पर रखना है। फिर आ रहा है व्हीकल रेंटल सिस्टम, सिमिलर प्रोजेक्ट है यार, द कार रेंटल सिस्टम, द व्हीकल रेंटल सिस्टम। और जो ऊपर जो हमें दिखाया मैंने आपको कि रेंट ए कार वाला या व्हीकल रेंट वाला ऑनलाइन सिस्टम वाला, ये सिमिलर प्रोजेक्ट हैं। फिर ई लर्निंग है, ये भी PHP CSS HTML जावास्क्रिप्ट MySQL उस पर बेस करके ये, लेकिन ये लेंथी प्रोजेक्ट होगा तो उसको आपने स्किप कर देना है। फिर आ रहा है हमारे पास जी मैनेजर्स डैशबोर्ड सिस्टम, ये भी बहुत आसान होगा लेकिन ये लेंथी प्रोजेक्ट होगा, आपने इसको भी नहीं करना। फिर ऑनलाइन जॉब पोर्टल, बहुत आसान ये प्रोजेक्ट होगा, ऑनलाइन जॉब पोर्टल वाला वेब बेस्ड है, HTML CSS PHP MySQL जावास्क्रिप्ट इस पर ये बेस करेगा, तो ये भी आप लिस्ट में रख सकते हैं। फिर ऑनलाइन रिस्पॉन्सिव लोकेशन बेस्ड कार रिपेयर एंड टॉविंग सर्विस फॉर इमरजेंसी, तो ये भी एक इजी प्रोजेक्ट होगा, आप इसको देख सकते हैं। फिर आ रहा है हमारे पास क्या कह रहे हैं, पेट केयर, वेब बेस्ड है, इस पर C# और PHP दोनों इस्तेमाल होंगी, तो आपने इसको छोड़ देना है, मतलब ये लेंथी हो जाएगा आपके लिए। फिर आ रहा है पोलिंग सिस्टम फॉर नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबली कॉन्स्टिट्यूशन इलेक्शन, ये भी लेंथी प्रोजेक्ट होगा, तो अब इसको भी देख लेना। उसकी जो आपने इसकी डिस्क्रिप्शन एज वेल एज आपकी जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने पढ़नी। हाँ, जो प्रोजेक्ट मैं बता रहा हूँ इसकी आपने डिस्क्रिप्शन और उसकी जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट्स हैं वो आपने लाजमी रीड आउट करनी है, फिर जाके आपने इनको लिस्ट आउट करना है। देन आपके पास आ रहा है जी वेब बेस्ड एग्जामिनेशन प्लेटफॉर्म, इसको भी आप देख सकते हैं, ये भी इजी होगा और ये भी आपकी HTML CSS PHP इस पर ये बेस करेगा। फिर ऑनलाइन बेकरी आ रहा है, एफिशिएंट बेकरी मैनेजमेंट सोल्यूशन, तो इसको भी आप क्या कहते हैं देख सकते हैं, ये भी आपके लिए एक आसान प्रोजेक्ट होगा। तो आपके पास क्या कहते हैं ये 8-10 मैंने बता दिए प्रोजेक्ट जो आप अपने शॉर्ट लिस्ट कर सकते हैं अपनी प्रोजेक्ट चूज़ करने के लिए। फिर भी जो प्रोजेक्ट मैंने बताए हैं, ये व्हीकल रेंटिंग सिस्टम और ये जो द कार रेंटल, और ऊपर हमने एक पढ़ा था व्हीकल रेंटल ऑनलाइन सिस्टम, तो मतलब सिमिलर ये प्रोजेक्ट है। देन आपके पास आ रहा है कॉलेज फी अकोमोडेशन सिस्टम ऑटोमेशन सिस्टम, तो ये भी वेब बेस्ड होगा, इसमें CSS बूटस्ट्रैप HTML जावास्क्रिप्ट MySQL PHP ये सारी लैंग्वेजेज यूज होंगी, तो ये भी अपने लिए देख सकते हैं। सबसे जो आसान प्रोजेक्ट हैं वो फाइंड माई मेट्स, ऑनलाइन किड्स एक्सेसरी शॉप, द कार रेंटर्स एंड इनको आपने रखना है अपनी लिस्ट के अंदर। जो आप शॉर्ट लिस्ट करके बैठोगे, आप जब चूज़ करने के लिए जाओ तो आपके पास 4-5 मैक्सिमम 5 प्रोजेक्ट आपकी शॉर्ट लिस्ट में होने चाहिए। अगर आप एक से मतलब सीट्स फुल हो जाती हैं तो दूसरे में आप आपके ऑप्शन आपके पास होने चाहिए। मकसद ये है बताने का, 4-5 शॉर्ट लिस्ट करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि आपके पास ऑप्शंस होने चाहिए कि अगर एक मिस हो भी जाता है तो जो दूसरा हो आपका वो आप अपनी क्या कहते हैं आप उसको चूज़ कर लें। मैं जो प्रोजेक्ट आपको बता रहा हूँ आपने इनकी डिस्क्रिप्शन लाजमी रीड करनी है, प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट लाजमी रीड आउट करनी है। काफ़ी लेंथी प्रोजेक्ट भी आपने पिक नहीं करना, उसके लिए भी आपकी मसला को उसको एक तो टाइम लगेगा उसको बनाने में, फिर उसका वाइवा क्लियर करना थोड़ा मुश्किल होगा। तो मैं इसलिए आपको वो प्रोजेक्ट बता रहा हूँ जो आपके लिए आसान होंगे।
अच्छा, यहाँ पर आ जाए आपके पास law-rentals.com, ये बहुत आसान प्रोजेक्ट है। फिर लॉन्ड्री मैनेजमेंट सिस्टम, बहुत ज़्यादा आसान ये प्रोजेक्ट है, आपने इसको अपनी लिस्ट में लाजमी रखना है। फिर हेल्पिंग हैंड वेब बेस्ड प्रोजेक्ट है, इसको भी आपने लाजमी अपनी लिस्ट के अंदर रखना है। फिर फिटनेस क्लब है, फिटनेस क्लब वेबसाइट है, इसको भी आपने अपनी लिस्ट के अंदर डाल देना है। ये भी एक आसान प्रोजेक्ट होगा आपके लिए। और बस हाँ भाई यही हैं। और पहले जो 3-4 प्रोजेक्ट हैं उसमें जो आपका ऑनलाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है, ये पहले भी एक आया था इस तरह का प्रोजेक्ट, ये सब सिमिलर प्रोजेक्ट है, रिपीट हुआ है, तो आपने इसको भी अपनी लिस्ट के अंदर डाल लेना है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ कि आपने कौन कौन से प्रोजेक्ट अपनी लिस्ट के अंदर डालने हैं। सबसे पहले ऑनलाइन लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम, इसको अपनी लिस्ट के अंदर डाल लेना है। फिर आ जाए आप फिटनेस क्लब वेबसाइट, इसको अपनी लिस्ट के अंदर डाल लें। देन हेल्पिंग हैंड law-rental.com, फिर लॉन्ड्री मैनेजमेंट सिस्टम, इसको अपनी लिस्ट के अंदर आपने डाल लेना है। ऑनलाइन कार ड्राइविंग स्कूल, इसको भी आप देख सकते हैं। फिर आ जाएं जी बियॉन्ड द वर्ल्ड टूरिज्म मैनेजमेंट सिस्टम, इसको आप अपनी लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। देन आपके पास आ रहा है जी फाइंड माई मेड्स ऑनलाइन किड्स एसेसरी शॉप। देन आप द कार रेंटल, इसको आप अपनी लिस्ट के अंदर डाल सकते हैं। बहुत आसान ये प्रोजेक्ट हैं जो मैंने आपको बताए हैं। ये 5-7 प्रोजेक्ट जो मैंने अभी आपको बताए हैं, इनको आपने लाजमी अपनी लिस्ट के अंदर रखना है, ताकि आपसे अगर कोई एक प्रोजेक्ट मिस होता है तो आपके पास ऑप्शंस हों कि आप दूसरा प्रोजेक्ट चूज़ कर लें। और मैं बारहा आपको हर एक वीडियो, जो फाइनल ईयर प्रोजेक्ट की वीडियो है, आप देखेंगे सुनेंगे तो मैं बारहा यही मैंने चीज़ एक्सप्लेन की हुई है कि आपने जब अभी डेट आनी है आपकी, कब वो कहेंगे कि आपने अपनी फाइनल ईयर प्रोजेक्ट पिक करना है, तो आपने ऑलमोस्ट 5 मिनट पहले रेडी होकर बैठ जाना है अपने LMS पर। आपका इंटरनेट कनेक्शन ठीक होना चाहिए, आपका लैपटॉप ठीक होना चाहिए, आपकी ईच एंड एवरीथिंग आपकी एक्यूरेट होनी चाहिए। जब आप मतलब जैसे ही लेट्स से वो टाइम देते हैं कि सुबह 10 बजे का टाइम है, तो आपने 9:55 पे आपने रेडियो के बैठ जाना है। रेडियो के साथ साथ आपने अपना LMS लॉगिन करके बैठ जाना है। फिर आपने जैसे ही 9:58 होते हैं, 9:59 होते हैं, तो आपने अपनी जो वेबसाइट उसको रिफ्रेश करना शुरू कर देना है। क्योंकि जो आसान प्रोजेक्ट होते हैं वो पहले 2 मिनट के अंदर उनकी सीटें फुल हो जाती हैं। 25 सीट्स होती हैं एक प्रोजेक्ट के अंदर, तो 25 की 25 पता ही नहीं चलता, वो सीट्स फुल हो जाती हैं। और इसके साथ साथ आप ग्रुप में प्रोजेक्ट बना सकते हैं, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन आपको यही है कि आप इंडिविजुअल अपना प्रोजेक्ट बनाएं, या किसी से भी बनवाएं तो इंडिविजुअल आपके लिए प्रोजेक्ट बनाना आसान होता है, उसका वाइवा क्लियर करना आसान होता है। तो ये वो आपके प्रोजेक्ट्स हैं जो आपने शॉर्ट लिस्ट करने हैं और आपने चूज़ करने हैं। आपके लिए वाइवा क्लियर करना आसान होगा, इस प्रोजेक्ट को बनाना आसान होगा और आपके अच्छे मार्क्स इस प्रोजेक्ट में आ जाएं। और एक इम्पॉर्टेंट बात यहाँ पर ये बता दूँ कि ये प्रोजेक्ट का अगर आपका जो CGPA है वो 3 से ऊपर आता है, 3.5, 3.2, तो आपका जो ओवरऑल CGPA है उसको पता नहीं ये कहाँ पर जाके खड़ा कर देता है। मतलब ये कि आपका जो CGPA डाउन जा रहा होता है, 3 से नीचे जा रहा होता है, अगर आपके प्रोजेक्ट में अच्छा CGPA आ जाता है तो ये आपका CGPA आसमान पर लागल खड़ा कर देता है आपका ये प्रोजेक्ट। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी, अगर आपका CGPA लो है तो आप एक इजी प्रोजेक्ट चूज़ करें, उसको बनाएं अच्छे से, उसमें अच्छे मार्क्स लें, अच्छा CGPA लें, तो आपका जो ओवरऑल CGPA होगा वो बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगा। और इसके साथ साथ अगर किसी ने प्रोजेक्ट बनाना हो तो मुझसे कांटेक्ट कर सकता है, मेरे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ मुझसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और जो पहले वाले प्रोजेक्ट कर रहे हैं, अगर उन्होंने वाइवा की प्रिपरेशन करनी है तो वो भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, जो वाइवा वाले हैं वो सिर्फ और वेब डेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट हैं उनकी वाइवा की क्लासेस होती हैं। पाइथन हो गया, एंड्रॉइड डेवलपमेंट हो गई, डेस्कटॉप एप्लीकेशन होगी, इनकी हम वाइवा क्लासेस नहीं होती। तो वाइवा क्लासेस अगर लेनी है जो पहले कर रहे हैं तो वो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर लें। और जिन्होंने प्रोजेक्ट बनवाना है अभी जो प्रोजेक्ट हैं तो वो भी मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। होप सो आपको ये सारे प्रोजेक्ट मैंने बताए हैं समझ रहे होंगे। आपने लाजमी जो प्रोजेक्ट्स मैंने बताए हैं इनकी डिस्क्रिप्शन, इनकी रिक्वायरमेंट आपने लाजमी रीड आउट करनी है। आपके पास लिस्ट आ चुकी है, वहाँ से आपने लाजमी इनको रीड आउट करना है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन हो, कुछ भी जो कमेंट करते हैं। हाँ, अगर किसी ने कुछ सूचना फाइल वगैरह डाउनलोड करनी हो तो मेरे फेसबुक पेज का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप इनको क्या कहते हैं जो असाइनमेंट के सोल्यूशन हैं, पास पेपर हैं, वो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।